जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस 2024 का पूरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट आउट तक आपको करके दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपने इससे पहले का नोटिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है बीएड की ऑफिशियल साइट है, इसका नाम है BU झांसी। फिलहाल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, bujhansi.ac.in। देख सकते हैं यहाँ पे, इस पे ये वेबसाइट डाली गई है। इसका लिंक आप याद नहीं कर पाएंगे तो इस लिंक को आप बीएड की यहाँ पे ऑफिशियल साइट से ले सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो नीचे से आप लॉगिन करेंगे, तभी हम रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब ये पेज लोड हो रहा है। बेसिक डिटेल इसमें फिल करनी होती है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। हमने इसको जो है डिस्कस कर लिया है नोटिफिकेशन में ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है। नाम आप हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार डालेंगे। यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखाया जा रहा है। नाम आपको सेम यहाँ पे भी डालना है। कन्फर्मेशन में 2 बार यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी है। फिर कैंडिडेट यहाँ पे फादर्स का नाम डालना है। ध्यान देना है आगे मिस्टर मिसेज ये सब कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम डालने हैं दोनों में, इसमें भी आगे कुछ नहीं लगाएंगे। श्रीमती कुछ भी आपको अदर नहीं इसमें ऐड करना है, जो आपकी मार्कशीट में लिखा हो वही करना है। उसके बाद यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सेम टू सेम इसमें भी वही आपको डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, इसमें ईमेल आईडी डालेंगे, सेम टू सेम वही। मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डिटेल फिल करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने डिटेल फिल कर लिया। अब जनरेट OTP पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हमें कैप्चा कोड फिल करा रहा है, इसको हमको फिल करना है। यहाँ पे सारे स्मॉल में रहते हैं, तो सभी स्मॉल में यहाँ पे हम डाल के सबमिट करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो ओके पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक OTP आ चुका है, इस OTP को यहाँ पे हम डालेंगे। अब दोस्तों आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। अब उसके बाद रजिस्टर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। ये रजिस्ट्रेशन संख्या मिला जो कि 15 डिजिट का है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है। ये आप में अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करेंगे, और मोबाइल में करेंगे तो नहीं आएगा, तो आपको डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जब आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जो भी जेंडर आपका है, मेल फीमेल, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिड करेंगे, नहीं तो अनमैरिड कर देंगे। फिर यहाँ पे नेशनलिटी में आप इंडियन डालेंगे। स्टेट आप यहाँ से चूज करेंगे, यूपी के हैं तो अदर देन यूपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल उत्तर प्रदेश से पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे इंटर आपने यूपी से किया है तो यस करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन आप यूपी से किए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। फिर कैटेगरी आप जनरल, OBC, SC, ST जो भी चूज करेंगे यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यदि आप जनरल करेंगे तो आपको EWS का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आप OBC यहाँ पे चूज करेंगे। तो मेरा OBC है, मैं यहाँ पे OBC चूज कर लेता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित है, तो हम यस करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो इसका आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र का डिटेल यहाँ पे भरना है। जाति प्रमाण पत्र आपका कब का लगेगा, इस पर हमने इसके पहले वाले नोटिफिकेशन वीडियो बनाया हुआ, आपको आप देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ID प्रूफ में यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, अगर इसमें से कोई भी नहीं है आपके पास तो आप अदर करके यहाँ पे अदर का डिटेल आप फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे आप अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना क्या कंपलसरी है, आपको डालना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर घर परिवार किसी का डाल सकते हैं। फिर एड्रेस में यहाँ पे विलेज, पोस्ट, उसके बाद आप तहसील डालना चाहें तहसील, अदरवाइज आपका सिटी है तो उसी हिसाब से आप एड्रेस डालेंगे। पहले यहाँ पे कंपलसरी है, बाकी दोनों ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई डालना चाहें तो डाले, नहीं छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से हम स्टेट फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पिन कोड अपना यहाँ डालेंगे। और परमानेंट एड्रेस अगर आप दोनों सेम रखना चाहते हैं तो सेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सेम एज, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस करेंगे तो आप यस पे क्लिक करेंगे, दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे, अदरवाइज आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करना है जो कि
35 mm से 45 mm, 35 mm इसका जो है विड्थ होना चाहिए, 45 mm इसकी हाइट होनी चाहिए। और सिग्नेचर का 25 से, और इसका जो साइज़ है वो 25 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर आपका 50 KB तक होना चाहिए। फिर यहाँ पे लेफ्ट और राइट इंडेक्स फिंगर आपको लगाना है, थंब नहीं लगाना है। जिसके थंब इंडेक्स फिंगर नहीं होगा वही थंब लगाएगा। तो ये 50 KB तक आपका इसको भी अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लगाना है। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, हस्ताक्षर की कॉपी अपलोड करनी है। फिर बाएं और दाएं हाथ की तर्जनी की फिंगर आपको स्कैन करके लगानी है। फिर आप SC ST OBC जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है द सर्टिफिकेट शुड हैव इशू ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2021। नोटिफिकेशन में 2022 दिया गया है। अब यहाँ पे अभी 21 दिखा रहा है, जो पुरानी वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पे हमको लग रहा है डाला गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पारिवारिक आय प्रमाण पत्र अगर आप अपलोड करते हैं तो आपका 1 जुलाई 2023 के बाद का होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन में 2022 दिया गया है, तो आप हाल ही का लगाइएगा, जिससे कि आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरे तो उसमें भी आपका काम हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको ID प्रूफ की एक कॉपी स्कैन करके अपलोड करनी है, जो आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है। इतने चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड, कास्ट, BA, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, लेफ्ट और राइट का हमने इंडेक्स फिंगर का लिया हुआ है, फ़ोटो, साइन, सब कुछ यहाँ पे, इनकम, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फ़ोन से खींच करके, या फिर आपके पास प्रिंटर है तो आप स्कैन करके यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे अपलोड करेंगे। उससे पहले हमें इसे रिसाइज करना होगा, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या मांगा गया है, 1 MB तक का आपका डॉक्यूमेंट लग जाएगा। सिर्फ यहाँ पे ID प्रूफ में 50 KB मांगा गया है, और सिग्नेचर में 50 KB है, और फोटो में आपका 25 से 50 KB के बीच है, 35x45 mm। तो चलिए इसे हम रिसाइज करते हैं। रिसाइज करने के लिए हम आएंगे, इस वेबसाइट का नाम है imresizer.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। फिर जहाँ से जो भी इमेज आपको रिसाइज करनी है, जैसे कि हमें फ़ोटो रिसाइज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम इंच की जगह पे mm सेलेक्ट करेंगे। 35 mm मांगा गया है इसकी विड्थ, और 45 mm इसकी हाइट मांगी गई है। इतना हम यहाँ पे इंटर कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से, 35x45 mm, मैक्सिमम साइज़ 50 KB है। तो यहाँ पे हम इसकी जो साइज़ है वो 45 KB रख देते हैं। साइज़ रखने के लिए नीचे आप शो अदर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे 45 आप डाल देंगे। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ राइट साइड में नेक्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखेंगे कि आपका 1 सेकेंड के अंदर फ़ोटो रिसाइज हो जाएगा। ये देखिए रिसाइज हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको रीनेम कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम इसे रीनेम कर लेंगे, जिससे कि क्लियर हो कि हमारा ये क्या डॉक्यूमेंट। इसको फ़ोटो ही लिख सकते हैं, तो इसे हमने रीनेम कर दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर में यहाँ पे सिर्फ KB मांगा गया है। तो हम यहाँ पे जो दी गई डायमेंशन थी इसको हम रिसेट कर देंगे। रिसेट करने के लिए आप यहाँ से एक बार इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सीधे आप इसे अपलोड करेंगे। जैसे कि अब हमें करना है क्या, सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पे हम इसे सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे नीचे जाके यहाँ पे हम 45 KB टाइप करेंगे। सीधे ऊपर नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये रिसाइज हो जाएगा। इसके बाद हमें और क्या करना है, ID प्रूफ भी 50 KB में ही करना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे और आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पैन कार्ड लगाएं तो पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी आपको 45 KB ही रखना है, और ऊपर आके यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये भी आपका रिसाइज हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे फिंगर का ध्यान देना है। फिंगर वाले में देखते हैं क्या मांगा गया है, इसमें भी 50 KB मांगा गया है। तो फिंगर पे भी हम यहाँ पे अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे, और इसे हमने लेफ्ट थंब रखा हुआ है। लेफ्ट थंब पे भी कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक जो साइज दिया गया है उसी पे नेक्स्ट कर देना है। अब बाकी के डॉक्यूमेंट आपको PDF, JPG किसी में करना है तो 1 MB के अंदर रखना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, आप फिर से यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है फाइल को। जैसे कि मान लो मैं हाई स्कूल का करता हूँ। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। सो यहाँ पे जहाँ 45 KB लिखा गया है, राइट साइड में MB का ऑप्शन होगा, तो MB कर देना है। यहाँ पे 1 MB कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप KB ही रहने देंगे। यहाँ पे 1000 कर देंगे, तो 1024 KB का MB होता है, तो 1000 में आपका काम हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे 700-800 तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ऊपर आना है, नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है।
अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे मार्कशीट वाला डॉक्यूमेंट ये भी रिसाइज हो जाएगा। तो ये सारे रिसाइज यहाँ पे हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ इसे ओपन करके रिनेम कर लेना है। चूँकि यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट में IM रिसाइजर आगे लगा हुआ है, तो इनको आप रिनेम कर लीजिएगा, जिससे आपको पहचानने में समस्या नहीं होगी कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट रिसाइज कर लिए हैं। अब हम चलिए अपलोड करके आपको दिखाते हैं। अपलोड करने के लिए हम यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस लोकेशन पे अपना डॉक्यूमेंट रखे हैं वहाँ पे जाके फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे फ़ोटो यहाँ पे लिख के आ गया है। इससे क्लियर होगा कि हमारा किस में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। तो अपलोड पे हम क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड का ऑप्शन आ गया है। आप प्रीव्यू पे क्लिक करके फ़ोटो चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। इसी तरह आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आप इसमें कोई एक लगा सकते हैं। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में से जो चाहें वो आप लगा सकते हैं। तीनों जरूरी नहीं है। प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी आप 10th या 12th या UG मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली आ गया। ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसी से यहाँ पे आपको फिल करना है। यदि आर्ट्स से है तो आप आर्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। BSc AG वाले एग्रीकल्चर करेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स, और जो साइंस साइड से हैं वो साइंस सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे किस भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं। यहाँ पे भाषा का मतलब ये हुआ कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश दो में से कौन सा चूज करना चाहते हैं। ये आपके एग्जाम में आता है। तो आप अगर हिंदी पढ़े हैं तो आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश पढ़े हैं तो इंग्लिश करेंगे। क्योंकि हिंदी थोड़ा सा आसान होती है, इंग्लिश थोड़ा टफ होती है, तो आप हिंदी चूज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है। उसके बाद अब यहाँ पे बोर्ड नेम में आपको हाई स्कूल का बोर्ड डालना है। जो भी बोर्ड होगा आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कितने मार्क्स आपने हाई स्कूल में पाए थे, यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यानी 600 में आप कितने पाए हैं वो यहाँ डालेंगे। प्रतिशत यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। पासिंग ईयर आप यहाँ से चूज करेंगे, जो भी आपके हाई स्कूल पासिंग ईयर है। उसके बाद यहाँ पे आप फिर से हाई स्कूल की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाई स्कूल अपलोड कर दी है। आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं प्रीव्यू। अब यहाँ पे 12th का भरना है। 12th आपका किस बोर्ड से है वो यहाँ डालेंगे। फिर यहाँ से पासिंग ईयर आप सेलेक्ट करेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करके आप मार्कशीट अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे नंबर आता है ग्रेजुएशन का। यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तो यस करेंगे। अगर अपेयरिंग है या फाइनल ईयर में है तो आप अपेयरिंग वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या कर रहे हैं। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, ठीक, और यहाँ पे पासिंग ईयर डालेंगे। आप जिस ईयर में पास होंगे, 2024 यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है तो 2024 के बाद अगर आप पास हो रहे हैं तो यहाँ पे नहीं माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पे यह भी दिया गया है, यदि आप फाइनल ईयर में हैं, आपके पास फाइनल ईयर का रोल नंबर नहीं है तो आप द्वितीय अथवा पिछले वर्ष का रोल नंबर भर सकते हैं। यानी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जो रोल नंबर आपको मिला है उसे यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पास पे क्लिक करते हैं, चूँकि हमारे पास जो कैंडिडेट है उसका पास रिजल्ट है। अब पास करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपसे वही पूछा जा रहा है कौन सी स्ट्रीम से आपने पास किया है, किस विश्वविद्यालय से है, उसका रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, कुल प्राप्तांक कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है। उसके बाद यहाँ से फिर आपको अंतिम वर्ष की मार्कशीट जो है आपको अपलोड करनी है। अगर आपके पास मार्कशीट अभी नहीं है तो आप इंटरनेट की कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसे आप कॉलेज के प्रिंसिपल से या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से आपको टेस्ट करा के भी अपलोड कराना है। तो यहाँ पे चलिए डिटेल फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने BA का भी डिटेल यहाँ पे फिल कर लिया है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल हमारा हो चुका है। ओके, हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन की कंडीशन दी गई। यदि आपके पास क्या है, आपके पास NCC है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। स्पोर्ट लेवल का कोई सर्टिफिकेट है तो भी कर सकते हैं। NSS में आपने कोई प्रतिभाग किया है तो भी कर सकते हैं। तो ये है NCC का है और ये इस खिलाड़ी का है, तो यहाँ पे भी हम नो कर देते हैं। यहाँ पे यदि आप फ्रीडम फाइटर के परिवार से हैं तो भी आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। फिर क्या आपने सेवारत या सैनिकृत या सेवा प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं तो उसके पुत्र भी हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या PAC या BSF या SSB या ITBP या CRPF में होमगार्ड में सेवारत या सेवानिवृत्त है अथवा ऐसी
सेवा के दौरान मृत या अपंग हो गए हैं तो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारे में नो कर दिए हैं। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों नंबर आता है एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस का। तो यहाँ पे 5 एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस दिए गए हैं। आप जो भी चाहें अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पूरे ऑल ओवर यूपी में सारे ज़िले में यहाँ पे सेंटर बनने वाला है। तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। अब नंबर आता है यहाँ पे पेमेंट का। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे देखिए आपके पास 3 गेटवे दिए गए हैं। बिलडेस्क है, पावर बाय HDFC का है, एक ICICI का है और एक ग्लोबल पेमेंट। तो ये गेटवे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास HDFC का खाता नहीं तो हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। जिससे आप सेलेक्ट करना चाहें उससे कर सकते हैं। तो चलिए हम HDFC पे ही करते हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। जो कैप्चा कोड नीचे दिया गया है सभी स्मॉल लेटर में होता है, इसको डाल के आप सबमिट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सबमिट करने से पहले अपने सारी डिटेल आप अच्छे से चेक कर लीजिए, तभी आप जो है इसे सबमिट करिए, अदरवाइज अभी मत करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो HDFC का हमने गेटवे चूज किया है इसमें सिर्फ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। कहीं पे भी UPI का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप इसमें आपके पास जो भी हो आप उसके माध्यम से यहाँ पे पेमेंट करेंगे। और यदि आपने पेमेंट नहीं किया है या पेमेंट बाद में करना चाहते हैं तो बाद में फिर से पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप यूजर आईडी जो आपके पास आई है 15 डिजिट की वो डालेंगे और पासवर्ड आपके पास एक मेल आया है या मैसेज आया है, दोनों में पासवर्ड आता है, उस पासवर्ड को आप यहाँ डालेंगे। क्योंकि पासवर्ड इसमें बनाया नहीं जाता। फिर यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है इसे स्मॉल लेटर में फिल करना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह का आपके पास एक मैसेज आया है ईमेल आईडी में या फिर आपके मोबाइल पे भी आया हुआ है। इसमें पासवर्ड इस तरह का दिखाया गया है। इसी पासवर्ड को आपको कॉपी करना है, इसी से लॉगिन करेंगे। अब दोस्तों आप लॉगिन करके इसका प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं। चाहे तो आप पेमेंट तुरंत करें, अदरवाइज पेमेंट बाद में करें क्योंकि अभी समय है। तो आप लास्ट डेट में अगर फिल कर रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद पेमेंट करिएगा। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।